हेलो दोस्तों, वेलकम टू वामिका किड्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश की वर्कशीट की थी और उसमें हमने 3 से 4 एक्सरसाइजेस की थी। मतलब 3 से 4 हमने वर्कशीट को कंप्लीट किया था और बहुत अच्छे से हमने किया था। आज एक बार फिर से हम लोग इंग्लिश की वर्कशीट लेकर आए हैं और ये वर्कशीट भी एलकेजी और नर्सरी के बच्चों के लिए ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमने यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का एक पैटर्न मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर लिखा है और बच्चे को स्मॉल लिखना है। जहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा है तो उसके पहले आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर वामिका मैंने ये एक पैटर्न बनाया है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर स्मॉल, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर स्मॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसके पहले यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जहाँ पर मैंने कैपिटल बनाया है वहाँ आपको स्मॉल लिखना है, जहाँ मैंने स्मॉल बनाया वहाँ आपको कैपिटल लिखना है। डू योर वर्क। ठीक से करना। वेरी गुड। तो मदर्स, अगर आप भी अपने किड्स के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाना चाहती हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वामिका किड्स एकेडमी पर आपको आपके किड्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें वर्कशीट्स के वीडियोस भी हैं, जिसमें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम भी हैं और वामिका के डेली शॉर्ट्स भी आते हैं, जिसमें हम राइमिंग वर्ड्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे वर्कशीट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और हाँ, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप वो भी मेरे साथ मुझे बता सकते हैं। वेल डन वामिका, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो ऐसे आपको भी ध्यान देना है। और हाँ, ये सारी वर्कशीट्स आपको अपने बच्चे के पास बैठकर ही करानी है, क्योंकि नर्सरी और एलकेजी में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। एक तो ना पढ़ाई के नाम से ही उनको घबराहट होने लग जाती है, वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में बच्चे के साथ रहना और उसकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना, ये आपका काम है। बच्चे को पढ़ाई बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगनी चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है। आजकल बुक्स भी बहुत अच्छी प्रोवाइड होने लगी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है आपने। तो गाइस, यहाँ पर ये देखिए कितनी आसानी से वामिका ने इसको कर लिया है। छोटे बच्चों को ओबियसली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो क्या होगा ना कि कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स को साथ में वो लिखना सीख जाएगा। अगर बच्चे को अभी लिखना नहीं आता है, वो नर्सरी में है, वो सिर्फ ट्रेसिंग सीख रहा है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा है, स्मॉल के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों आप साथ में लिख कर दे सकते हैं और बच्चे से ट्रेसिंग करा सकते हैं। तो अगर बच्चा ट्रेसिंग करता है तो आप दोनों वर्ड्स को साथ में लिख कर दें, दोनों लेटर्स, वो ट्रेसिंग करेगा। अगर वो राइटिंग कर लेता है तो फिर आप इस तरह से करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर वामिका मैंने एक छोटा सा ऐसे ही एक डिज़ाइन बना दिया है। बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है, बट ठीक है, मैंने बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चे काफ़ी सोचते हैं, ये एक पजल टाइप हो जाता है, उनको ना अपने माइंड पर काफ़ी जोर डालना पड़ता है ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको इस टाइप से बनाया है। यहाँ पर बीच में मैंने एक मून बनाया है वामिका, एंड इसके अराउंड मैंने ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? वेरी गुड, हमें ना ए से स्टार्ट करना है गाइस। आपको भी किड्स को पहले बता देना है कि आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। अगर आप उन्हें पहले बता देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए से स्टार्ट करना है एंड ए को बी से कनेक्ट करते हुए जाना है, देन सी, डी, इस तरह से आपको सारे लेटर्स को आपस में कनेक्ट करना है एंड जे तक पहुंचा देना है। वेरी गुड, यहीं तक करना है। तो चलिए आप अपना वर्क शुरू कीजिए। तो गाइस, स्पेशली अगर आप मदर हैं, ऑफ कोर्स मदर्स को ना अपने किड्स के लिए
जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाने लगते, उनका फर्स्ट या सेकंड ईयर होता है, तब तक मदर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम क्या एक्स्ट्रा अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। देखो स्कूल में बहुत सारे बच्चे साथ में होते हैं, तो टीचर्स बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाती है जितना एक माँ देती है। इसीलिए ये सारी वर्कशीट जो है वो स्पेशली मदर्स के लिए है कि वो घर पे इजीली इस तरह की वर्कशीट्स को एक नोटबुक में बना सकती हैं और बच्चे के साथ बैठकर जब भी टाइम हो तब आप इसको सॉल्व करा सकती है। वाओ, और देखिए वामिका ने इसको इतनी जल्दी कंप्लीट भी कर लिया है। वेरी गुड वामिका। तो देखा गाइस आपने कितनी आसानी से वामिका ने इसको सॉल्व किया है। आप भी डेफिनेटली इस तरह की वर्कशीट बनाइए और अपने बच्चों से सॉल्व कराइए। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसी के आगे के इधर लेटर्स हैं, आप इनको भी सॉल्व करो जो आपने यहाँ पर किए हैं। आर के नेक्स्ट यहाँ S T U V ये Z तक है, यहाँ इसको कंप्लीट करिए आप। ठीक है, ऐसे ही करती है। ठीक है, ऐसे ही करो, सही कर रहे हो आप। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, तो गाइस आपको भी इसी तरह से बच्चे को बता कर सॉल्व करानी है। और हाँ, मेरा एक और सजेशन है कि अगर आप छोटे बच्चों को इस तरह की वर्कशीट करा रहे हैं तो आप ना उनको क्रेयॉन्स दीजिए या फिर पेंसिल कलर दीजिए। उससे ना बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने वर्क को करते हैं, बहुत प्यार से और खुशी खुशी करते हैं। और ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल कॉपी करना है। आप अगर क्रिएटिव है, हो सकता है कि आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी वर्कशीट बना पाए, तो आप अपने माइंड से कुछ भी पिक्चर्स बना के कुछ अलग अलग तरह की वर्कशीट बना के अपने बच्चे को दे सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वामिका? फाइंड एंड कलर ऑल द लेटर इन ब्लू एंड ऑल द नंबर्स इन ब्लैक। जितने भी लेटर समझते हैं ना ABC, उनको आपने ब्लू करना है। ब्लू मतलब सर्कल करना है, और जितने भी नंबर्स लिखे हुए उनको ब्लैक कलर से सर्कल करना है। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। गाइस आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इनके बीच में आप इसको सर्कल करके दे सकते हैं, स्क्वायर कोई भी एक शेप बनाकर दे सकते हैं, और उसके बाद बच्चे से उसमें कलर करा सकते हैं। मेरी बेटी काफ़ी बड़ी है, ये ऑलरेडी इसने सारी सॉल्व की हुई है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन वर्कशीट को नहीं देती हूँ। बट हाँ, अगर बच्चे ऑफ कोर्स नर्सरी और LKG में हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा क्रिएटिव बना सकती हैं। एक आप इसमें स्क्वायर शेप, हार्ट शेप बना सकती हैं या फिर सर्कल शेप बना सकती हैं। देन आप बच्चे को बोलिए कि इसमें कलर करिए। जितने भी नंबर्स हैं उसमें आप डिफरेंट कलर दीजिए, और जितने भी लेटर्स हैं उसमें आप कोई और कलर कराइए। इससे बच्चे इजीली पहचान भी जाते हैं। ये देखिए वामिका ने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड वामिका। वेरी गुड। तो देखा गाइस आपने कितनी इजीली वामिका इसको सॉल्व कर रही है। गाइस आप ना बच्चे को ये सारी चीज़ें साथ में बताते हुए भी चले। आप उनको बताते हुए चले, D फॉर डॉग, B फॉर बॉल, J फॉर जग, इस तरह से। एंड आप इसको सीरियल से भी दे सकती हैं, लाइक A B C D E F G, इस तरह से करके भी दे सकती हैं। मैंने डिफरेंट लिख दिए हैं। आप इसको जैसा आपका बच्चा कर पाए आसानी से, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही उसको आप बहुत टफ करा दें। आप अपने बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितना आपके बच्चे को आता है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्कशीट को चेंज कर सकती हैं। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा इस तरह से नहीं पहचान पाएगा, तो आप उसको सीधे A B C इस तरह से भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वर्कशीट में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया है, ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।